आज हम बात करते हैं कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस प्रकार से भारत से आगे निकल गया है। इसी बात का आज हम विश्लेषण करते हैं। तकनीकी तौर पर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा हो गई है। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि यह प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय हमें बताती है कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी कैलकुलेशन किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उसमें यदि हम उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो इसको हम निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय को। आजकल प्रति व्यक्ति आय को किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए जीडीपी से बेहतर पैमाना माना जाता है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे कम जनसंख्या वाले विकसित औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा होती है। बांग्लादेश ने 2020-21 के दौरान अपनी प्रति व्यक्ति आय $2,227 यानी $1,62,571 घोषित की है। यह पिछले साल $2,064 यानी $1,30,672 की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। इस तरीके से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय में एक साल में 9% की ग्रोथ हुई है। यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय से इसकी तुलना करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय इस समय $1,947 यानी $1,27,768 है। कोरोना संक्रमण से भारत में आर्थिक गतिविधियों से लगे झटके ने देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया है। लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से इकोनॉमी की रफ्तार में धीमेपन को प्रति व्यक्ति आय में कमी का जिम्मेदार माना जा रहा है। यदि हम बांग्लादेश के आर्थिक विकास के इस सफर की बात करें तो 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को बांग्लादेश ने काफी करीब से देखा है। इतना कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश अपनी आर्थिक सफलता की नई कहानी लिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश तेजी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था औसत 6% की वार्षिक दर से आगे बढ़ रही है। 1974 में भयानक अकाल के बाद 16 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले इस बांग्लादेश ने अपने आप को खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया है। 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय अब तक 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। एक वक्त था जब बांग्लादेश, जब उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका था, लेकिन 2006 के बाद से बांग्लादेश की तस्वीर से धूल छटने लगी और तरक्की की रेस में पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। यदि विशेषज्ञों की बात हम माने तो भारत और बांग्लादेश का जो कंपैरिजन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के साथ बांग्लादेश जैसे छोटे देश की तुलना करना एक बेईमानी होगा। जब पिछले साल अक्टूबर में IMF का वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक डेटा आया था तो उसमें भी बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया था। उस समय भी कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कल्याणकारी जो तुलनाएं हैं उनके लिए मार्केट एक्सचेंज रेट्स अलग अलग देशों में सही नहीं है। इसमें महंगाई और उत्पादकता का सही पता नहीं लग पाता है। ऐसे में जीडीपी का सही एक्सचेंज रेट पर परचेजिंग पावर या पैरिटी यानी खरीदने की ताकत से लगाया जा सकता है। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2020 में PPP के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति सकल आय बांग्लादेश के 5,138 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6,283 अमेरिकी डॉलर है। अर्थशास्त्री भारत में बांग्लादेश के इस तरह के बदलावों को अस्थायी फिनोमेना के तौर पर देखते हैं। यहाँ हम यह जानते हैं कि बांग्लादेश लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, इसलिए भारत को पीछे छोड़ने की बात बेमानी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में कोरोना संक्रमण काबू में आते ही यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिलेगी।